जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस नए वीडियो के साथ मैं आई हूँ और सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और जो मेरे हम उम्र उनको बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ आज का नया टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाथ देखती हूँ, कुंडली की रीडिंग करती हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और रीडिंग करती हूँ। प्रोफेशन से बाय जो है क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी और साइकिक रीडर हूँ। मैं किसी भी चीज़ की रीडिंग कर सकती हूँ। कोई भी व्यक्ति को 3 दिन तक मैं बुला सकती हूँ ये मेरे गट्स में आता है। इसके अलावा बहुत सारे लोग मुझसे अलग अलग चीज़ों में कंसल्ट करते हैं। पूजा पाठ अनुष्ठान के लिए कंसल्ट करते हैं। एक ऐसी विधा है जिसमें मैं एक ऐसी पूजा बताती हूँ जिसको हम ऑनलाइन कराते हैं और उससे आपके 100% कुंडली के सारे दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा मेरे पास एक ऐसी मेडिटेशन है जिसको 3 बार 3 दिन लगातार मैं आपसे फ़ोन पे शक्तिपात दूंगी। आप मेरे पास आएंगे तो मैं शक्तिपात दूंगी। फिर उस मेडिटेशन को सुबह शाम करने से आपकी दुर्लभ मनोकामना भी 21 दिन के अंदर पूरी होने लगती हैं। और एक और ख़ास बात की जिसकी भी विश्व में मनोकामना यूनिवर्स में बोलती हूँ और लाइव बोलती हूँ तो उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके लिए लोग मुझसे बहुत 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 कंसल्ट करते हैं। तो यदि आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है तो आप भी मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। हाथ दिखाने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है। और जितने भी बाबा तांत्रिक मेरे यूट्यूब के नीचे लिख देते हैं कि हमसे एक काम करा लो, धन्यवाद गुरुजी, मेरा काम 50 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर करने के लिए, ऐसे सभी लोगों से थोड़ा सावधान रहिए। क्योंकि मेरे को कई लोगों ने कंप्लेन की है कि मेरे नाम से किसी ने 14,000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, किसी ने 900, किसी ने 500 उगाही कर ली। तो भैया बच के रहो क्योंकि ये मैं नहीं हूँ। मेरे 2 ही नंबर है 8126476399 और 9027822840, 9027822840 और 8126476399। समझ आया? तो आज का मैं वीडियो शुरू करने जा रही हूँ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा। मेरे 3 चैनल हैं, माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान, बेल आइकन दबा के लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। और दूसरा है एस्ट्रो संध्या सक्सेना। और तीसरा जिसमें सिर्फ हम लव की बात करते हैं, लव उसका आप मुझसे वो मान लीजिए। और अगर किसी को कामाख्या माँ का लॉकेट फ्री में चाहिए तो आप फ्री कामाख्या माँ लॉकेट लिख के भेजिएगा, हम आपको भेजेंगे, प्रोसेस बताएंगे। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक दुर्लभ उपाय, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि लॉन्ग से यूनिवर्स से मनोकामना कैसे पूरी करेंगे, वो भी लिख कर। जी हाँ, लॉन्ग से अगर आप अपनी मनोकामना को लिखेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। और वो कैसे लिखते हैं और किस चीज़ से लिखते हैं वही आज मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो हमेशा से मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव रहिए। यूनिवर्स हमारे इमोशंस पे काम करता है। हम जो सोचते हैं वही हमको रिटर्न होता है कभी ना कभी। ये रूल्स ऑफ नेचर है। अगर आप आज मेरे कहने पे एक कॉपी में लिख दीजिए कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल व्यक्ति हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मेरे पास लाखों की संपत्ति है, करोड़ों की संपत्ति है, अपना घर है, अपनी गाड़ी है, अपना बंगला है, ऐसा आप एक बड़े से पेपर पे लिखकर और मोटा मोटा लिखकर और इन सभी लाइनों को 3 बार रिपीट करके और अपने फोल्ड करके किसी भी लॉकर में डाल के भूल जाओ। बाय गॉड कह रही हूँ कि जब 2 साल बाद उसको निकालोगे तो एग्जैक्ट आपके पास वो सब चीज़ें होंगी जो आपने उसमें लिखा हुआ है। ये सच है, ये हकीकत है। इसी तरह से मैंने एक बार पहले भी बताया था कि नोट जो होता है, 10 रुपए का नोट होता है, उस पर हम किस तरीके से अपनी मनोकामना को लिखकर पूरी कर सकते हैं। और ये होता है। पुराना 50 का नोट, एक 500 का नोट आता था पुराना जो बैन हो गया है, उस नोट से भी मनोकामना पूरी होती है। पुराने सिक्कों से, पुराने नोटों से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कैसे पूरी होती हैं ये सब मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, ठीक है, तो बार बार नहीं बता सकती। लेकिन मनोकामनाएं नोटों सिक्कों पे विश लिख के भी पूरी होती है। और कैसे लिखते हैं, किस पेन से लिखते हैं, किस कलर से लिखते हैं, किस टाइम में लिखते हैं, कौन सी उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं, वो सब मैंने वीडियोस में बताया हुआ है, पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो मनोकामना पूरी करने के लिए जो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, करेंसी का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि करेंसी लक्ष्मी है, लक्ष्मी चलायमान है। लक्ष्मी को एक जगह हम कैद करके नहीं रख सकते, लक्ष्मी चलायमान होती है। इसलिए करेंसी पे पहले कई बार मैंने जो भी प्रयोग किया है या करवाया है तो 100% काम करता है। इसके अलावा एक और मैंने बताया था लिखने के ऊपर ही कि मनोकामना को लिखकर
करेंसी पे लिख के या पेपर पे लिख के उसमें कुछ दालचीनी और कुछ सामान लेके बॉटल में भर के, बॉटल का कैप लगाकर उसमें कुछ बोलते हुए, कुछ मंत्र पढ़ते हुए यदि हम दरिया में फेंक देते हैं, यानी नदी, समुद्र, तालाब, झरने में भेज देते हैं, उसको फेंकने के लगभग जितनी दूर वो आपसे जाएगी और जितनी तेजी से आपको पास दूर जाएगी वो विश, उतनी तेजी से आपकी विश पूरी होती है। जैसे कि मान जाए आपने आज फेंका और वो 15 दिन बाद, जैसे मैंने हरिद्वार में फेंका और 15 दिन बाद वो कानपुर गंगा जी में निकलती है, क्योंकि हमारे तो गंगा जी बहती हैं, तो 15 दिन के अंदर मेरी विश जरूर पूरी होगी, ऐसा है। तो वो भी मैंने आपको बहुत अपना वीडियो में बताया हुआ है। लेकिन आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो लॉन्ग से कैसे मनोकामनाओं को लिख के आप अपनी इच्छा को पूरा करेंगे, आज मैं वो बताने आई हूँ। लेकिन उससे पहले मेरे को 3 विश भी पढ़नी है, जिसमें पहली विश है कि योगेश शर्मा और प्रिया बबलानी की शादी जल्दी से हो जाए। मनप्रीत कौर के पति वीरेंद्र सिंह उनकी बातों को सुने और उनके हमेशा साथ रहें। ये 2 विश है। तो भगवान श्री गणपति से प्रार्थना करती हूँ कि मनप्रीत और योगेश की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद। इन दोनों ही बच्चों की मनोकामना अवश्य पूरी हो। इसके साथ साथ सार्थक चाहते हैं उनकी बेटी की शादी बहुत अच्छे घर में हो और वो विदेश यात्रा यानी कि विदेश में जाकर नौकरी करे। तो सार्थक जी की मनोकामना जो उनकी बेटी के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया गणेश जी। और वैशाली का गवर्नमेंट स्कूल में MBBS में सिलेक्शन हो, जिसके लिए उसकी मदर मुझे लगातार रिक्वेस्ट भेजती रहती हैं, तो उसकी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। वैशाली जी आप तो अपना काम पक्का करवा के रहेंगी मुझसे। तो यूनिवर्स में लगातार कोई मनोकामना पूरी जाए तो वो पूरी करती है, क्योंकि रूल्स ऑफ रेगुलेशन जो मनोकामना के लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस पे काम करता है। हम जिस चीज़ को पॉजिटिवली बुलाते हैं वो चीज़ जरूर आती है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके बारे में। तो हम कैसे करेंगे लॉन्ग से मनोकामना पूरी, तो अब वो बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है, लॉन्ग लेनी है, लेकिन टूटी फूटी खंडित हुई तो तुम्हारी प्रॉब्लम, टूटने नहीं चाहिए। साफ सुथरी लौंग लो और थोड़ी बड़ा पीस वाली लौंग लो। उस लौंग को लेके आपको करना क्या है, आपको केसर को, बाजार से बेबी केसर आता है, देखो केसर अच्छी क्वालिटी का लेना वरना खुद रोगे। केसर अच्छी क्वालिटी का लेना, बेबी केसर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक किसी के पास अगर गोरोचन पड़ा हो तो उसको यूज कर सकते हैं, वो तो सटीक है। 2 ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज ले लेना। तो बेबी केसर आती है या किसी अच्छे ब्रांड की केसर लेके आओगे, उसको घोल बनाओगे थोड़ी सी केसर का। अब आपको पेपर लेना है सफेद रंग का प्लेन, लौंग को लेके उस केसर में डुबोकर आपको अपनी विश को 3 बार लिखना है। जैसे कि मैं अगर लिखना चाहूं तो मैं दुनिया की बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूं और खरबों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, इसके लिए यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं यूनिवर्स की बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूं, मेरे से खरबों लोग जुड़े हुए हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपका थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं संध्या सक्सेना यूनिवर्स की बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हूँ और खरबों लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उसके लिए यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपना नाम जो लिख देना, मैंने लास्ट में नाम बोला, जैसे मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मेरे से करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। मैं आचार्य संध्या सक्सेना, मुझसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। मैं आचार्य संध्या, मुझसे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। और हर लाइन के बाद उसके लिए धन्यवाद जरूर लिख देना, यानी कि थैंक यू लिखना जरूरी होता है। या आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि हे यूनिवर्स आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे करोड़ों लोगों की गुरु माँ बनाने के लिए। या हे यूनिवर्स आपका धन्यवाद, 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 मैं संध्या सक्सेना, मुझे करोड़ों लोगों की गुरु माँ बनाने के लिए। हे यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे करोड़ों लोगों की गुरु माँ बनाने के लिए। हे यूनिवर्स आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मुझे करोड़ों लोगों की गुरु माँ बनाने के लिए। तो मैंने 3 बार बोल के बताया आपको। इसी तरह से मुझे मैं संध्या सक्सेना मैंने बोला है, आप अपना नाम बोलेंगे, अपनी विश को एक लाइन में बोलना है और उसको 3 बार लिखना है। प्रैक्टिस आप जब इसको करेंगे तो आपको उस पर टाइम का ध्यान देना है। तो जैसे कि आज है 15 जुलाई है, आज 15 जुलाई 2021 का टाइम है। तो आपको ध्यान रखना है कि घड़ी में जब आप ये विश लिखेंगे तो आपको ध्यान देना है कि
15 का मतलब होता है 3, क्योंकि अगर आप 1 से लेकर 24 तक में काउंटिंग को जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 को दोपहर रात के 12 बजे बोलते हैं, 13 को दोपहर का 1 बजे बोलते हैं, 14 को दोपहर का 2 बजे बोलते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, समझ लीजिए। 1 से 12 तक तो सुबह का टाइम होता है, 13 जब बजता है तो 1 बजता है दोपहर का, 14 बजता है तो दोपहर के 2 बजते हैं, 15 बजता है दोपहर के 3 बजते हैं, 16 बजता है तो दोपहर के 4 बजते हैं, 17 बजता है तो दोपहर शाम के 5 बजते हैं, 18 बजता है 18 तो शाम के 6 बजते हैं, 19 20 21 22 तो इस तरह से शाम का टाइम पता चल जाता है। तो अगर आज 15 तारीख है तो 15 का मतलब होता है आज दोपहर के 3:07 पे आपको विश लिखनी होगी, क्योंकि जुलाई का महीना चल रहा है तो जुलाई 7 हो गई और 15 तारीख हो गई, तो 15 का मतलब 3 होता है और जुलाई का मतलब 7 होता है। तो 3:07 पे ही आपको अपनी विश लिखनी है, 3 बार लिखनी है। तो इस तरीके से आप 3 बार अपनी विश को लिखेंगे और 3 बार अपनी जो भी विश है उसको लिखने के बाद उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे और आप एक जो जार होता है ना कांच का, उसके अंदर डालना शुरू कर देंगे। रोज एक विश लिखेंगे, मतलब वही विश को रोज लिखेंगे और जार में डालेंगे, और उस जार में थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालना जरूरी है, दालचीनी पाउडर, और 2 लौंग डाल देना। जो लौंग से आपने लिखा हुआ है ना, वो लौंग लिखने के बाद उसके अंदर ही डाल देनी है। अगर आपको लिखते हुए आपकी लौंग टूट जाती है तो फिर आप नेक्स्ट दूसरी लौंग उठा लेंगे। जितने भी लौंगों का प्रयोग करेंगे आप फर्स्ट डे में, तो उतनी सारी लौंग और वो लौंग को उसके अंदर डाल देना है, और चुटकी भर दालचीनी प्रत्येक दिन अपने उस पेपर पे थोड़ा सा छिड़क के फिर उसको कांच की बोर्ड में रखोगे। फिर उसमें जिस लौंग से आप लिख रहे थे वो भी डाल दोगे। नेक्स्ट डे फिर आप क्या करोगे, फिर से पेपर बनाओगे, फिर से लिखोगे, फिर से उसमें हल्की सी दालचीनी स्प्रिंकल करोगे, फिर से फोल्ड करोगे, फिर उसको उसमें डाल दोगे। लिखने के लिए जितनी लौंग का प्रयोग किया, जो 1 का गया हो, 2 का गया हो, 4 का गया हो, वो सारी लौंग भी उसी के अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो जार लेंगे कांच का 1 टाइम, ओके। जार के अंदर एक वाइट रंग का पेपर लेंगे, उस पेपर पे अपनी विश को लिखेंगे। गोरोचन में या केसर से, जो प्योर केसर हो उससे ही लिखनी है कंपलसरी। लिखने के बाद क्या करेंगे, उसको उस पर हल्की सी दालचीनी स्प्रिंकल करेंगे, ठीक है। फोल्ड करेंगे पेपर को जार में डालेंगे और जिस लौंग से आप लिख रहे थे वो भी इसमें डाल देंगे। ठीक है, किसी से प्यार करते हो और उसको शादी करना चाहते हो, या किसी तुम्हें छोड़ के चला गया है, भाई चला गया, बहन चला गया, बेटी चली गई है, बेटा चला गया है। बहुत सी मैडम बोलती हैं कि बेटा बदतमीज हो गया, बात नहीं सुनता, बेटी बदतमीज हो गई, बात नहीं सुनती हैं। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, अपने बच्चे का और अपना कोई ऐसा फोटो ना ज्वाइंट हो, उसको भी ऐसे लिख सकते हैं। जिनको शादी करनी हो किसी लड़के या लड़की से, वो लिखेंगे कि अमुक मेरे से मेरी शादी हो गई है। कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। नौकरी, शादी, प्यार, मोहब्बत, बिजनेस, पैसा, कुछ भी लिख सकते हैं। एनीथिंग यू कैन राइट। जब आप इस प्रयोग को करोगे तो ये प्रयोग किसी को शेयर नहीं करना है, वरना खंडित हो जाएगा। आप किसी को नहीं बोलोगे कि मैं इस तरह से रोज मैसेज यूनिवर्स में प्रेयर लिखता हूँ। हाल फिलहाल में एक लड़की है, उसको लव मैरिज का एक उपाय दिया गया था और उसको बोला था इस उपाय को किसी को बताते नहीं है, उपाय खंडित होता है, तुम खुद से करोगी। वो इतनी एक्साइटेड हो गई उस उपाय से कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। इतनी एक्साइटेड हो गई कि उसने वो उपाय अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया, क्योंकि उसने मुझसे वो उपाय लिया था। जब गुरु किसी को उपाय बताता है तो वो उसके लिए होता है जिसको उपाय दिया गया है, सबके लिए नहीं होता। तो हुआ क्या, उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उस लड़की का काम नहीं हुआ, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड की लव मैरिज हो गई। खुशी के मारे उसने मुझे फोन पे बताया कि देखो आपने मुझे उपाय बताया था, मेरा काम तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को बताया था, उसका काम हो गया। तो मैंने कहा कि इसका काम इसलिए हो गया क्योंकि आपने रूल्स तोड़ दिए लॉ के। मैंने अपनी सारी एनर्जी देके आपको उपाय बताया था, और आपको बताया था, आप फोन पे मुझसे थी तो मैंने कान पे आपके उपाय बताया, क्योंकि फोन हमारे कान पे होता है। और आपने क्या किया, उस उपाय को
किसी और को पास अवे कर दिया, यानी कि मैंने जो आपको ब्लेसिंग्स दी थी, आपने वो ब्लेसिंग किसी और को दे दी, तो आपका काम क्यों होगा? उसका काम होगा ना, लेकिन अब किसी थर्ड का काम नहीं होगा। अगर आप सोचे कि अब नेक्स्ट किसी को बता दो उसका काम हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। जब देने वाला एक व्यक्ति को बताता है तो उसी काम होता है। ठीक ऐसे ही मेरे पास एक मुंबई से फ़ोन आया था, उस लड़के को लव मैरिज करनी थी। मैंने उस लड़के को एक उपाय बताया और वो इतना बड़ा बाटा का निकला कि उसने अपने ऑफिस स्टाफ में 5 लोगों को उपाय बता दिया। और सबसे कमाल की बात है, उन 5 लोगों में उसको मिला के 6 लोग हो गए। सिर्फ एक लड़के का काम हुआ, बाकी किसी का काम नहीं हुआ। उससे मुझे लड़ना शुरू किया कि आपने मुझे बताया था, मेरा काम नहीं हुआ। तो मैंने कहा तू पहले ये बता, तूने ये उपाय किसको बताया? तो कहता है मैंने अपने दोस्त को बताया था। मैं कहा उसका काम हो गया? कह रहा मैंने 4 को बताया था, 4 में से 1 का हो गया, 3 का नहीं हुआ। तो हमारा क्यों नहीं हुआ? मैं कहा तेरे को किसने बोला था मुंह खोलने के लिए? पहले ये बता भाई, मैंने तेरे को बोला था कि इसको बांट दे? मैंने तुझे कहा था। गुरु जब किसी को बताता है कुछ तो उसको कान में रखना पड़ता है। अगर आप उसको गा दोगे तो खुद का उपाय खंडित कर दोगे। समझ में आ गया? तो आज के लिए बस इतना ही है, समझ जाइएगा। और इस बोतल को अपने साथ गिफ्ट रखना है, हमेशा संभाल के रखना है। जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तब आप इसको या तो दरिया में बहा दोगे या इसको गाड़ दोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपकी मनोकामना पूर्ण हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव। धन्यवाद।